नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में समझाएंगे कि भारत का महान्यायवादी क्या होता है, क्या इसकी योग्यता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और भारत सरकार में इसकी क्या भूमिका है। तो भारतीय महान्यायवादी के बारे में सबसे पहली जो बात है वो यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का महान्यायवादी है वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है, जो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कानूनी मामले में सलाह लेने के लिए भारत सरकार के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्योंकि कोई भी मंत्री या मंत्रिमंडल का सदस्य या प्रधानमंत्री कानूनी मामलों में इतना योग्य नहीं हो सकता है कि वह सभी कानूनी मामलों में सलाह दे सके या उनको समझ सके। इसके लिए ही इसे महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसी क्रम में हम दूसरा जो बिंदु है वो यह है कि भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वह उन सदन में या फिर उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसी क्रम में महान्यायवादी के बारे में तीसरी जो बात है वो यह है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और वह उसके प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है प्रसाद पर्यंत। इसका अर्थ है राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होती है, जब तक वह राष्ट्रपति का विश्वास पात्र बना रहता है, तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। यह भारतीय संविधान में बताया गया है महान्यायवादी के बारे में। इसी क्रम में जो चौथा बिंदु है वो यह है कि महान्यायवादी की बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा विराम लेंगे और आपको समझाएंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होती हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको मालूम ना हो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं उनमें पहली जो योग्यता है वो यह है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का उच्च कोटि का जानकार हो। जी हाँ दोस्तों, यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं हैं। यही योग्यताएं महान्यायवादी के लिए आवश्यक होती हैं, महान्यायवादी बनने के लिए आवश्यक होती हैं। इसी क्रम में हम पांचवा बिंदु समझने की कोशिश करेंगे। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। जी हाँ दोस्तों, यह पूरे भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। यह इसका प्रमुख अधिकार है महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल का। इसी क्रम में हम जो छठवां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार के लिए एक ही होता है और सभी कानूनी मामलों की देखरेख इसी के द्वारा की जाती है। इसके भार को कम करने के लिए, इसकी सहायता के लिए ही सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हमने आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल क्रांति 24 को अभी सब्सक्राइब करें। और हम भारतीय संविधान की सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको भारतीय संविधान से संबंधित सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।